जोरदार तालियां सर के लिए। डॉक्टर CH दयानंद राव सर, ये भी समाज सेवी हैं, आप भी मंच पर आइए। जोरदार झलकनी चाहिए। ओके सर। श्री विपिन सरोबे सर, ये भी समाज सेवी हैं, जोरदार तालियां। श्री जे कांतिचंद भट्टर सर, ये भी समाज सेवी हैं, आप भी मंच पर आइए। ये वो लोग हैं जो इस संस्था के सेवक होने के साथ साथ बेहद मजबूत पिलर भी हैं। यानी कि कहते हैं कि जिस तरह से लोगों का साथ जरूरी होता है, वैसे ही लोगों के बिना भी ये संस्था। तालियों की आवाज इतनी कम है कि मिस अलीशा अजीम जी, ये भी समाज सेवी हैं और एक महिला होने के साथ साथ तो अतिथि नवाजे गए यहाँ पर आदर और सत्कार के साथ। आगे भी ये मुहिम यूं ही चलती रहेगी, ये समागम। इसके बाद सजेंगे वो शब्द जो बेहद खूबसूरत है, यानी कि आप सभी के सामने मुशायरे का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। मुझे बहुत उर्दू जुबान तो नहीं आती और ना ही मैं कोई प्रोफेशनली इस चीज करना चाहती हूँ। उन लोगों के सपने साकार करना चाहती हूँ और उन लोगों की प्यास बुझाना चाहती हूँ जिनके बारे में शायद ही कोई तबका सोचता हो। तो आप सभी हमारे साथ यूं ही चलते रहेंगे तो आयाम बनेगा, आयाम बनेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को ज्ञान के बिना जीवन संभव नहीं है, और आप जानते हैं कि अगर ज्ञान है तो सर्व सिद्ध अधिकार आप प्राप्त कर सकते हैं, सर्व समाज जीत सकते हैं और अपनी जिंदगी का हर हिस्सा माफ कीजिए ऐसे पिरो सकते हैं जैसे कि माला में मोती पिरोकर उसे अपने सम्मान के लिए सजाया जाता है। तो मिस्टर नूर रहमान, सबसे पहले ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कुछ मेरे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ग्रेजुएशन करके आया था 95 में मेरठ यूनिवर्सिटी से। किसी वजह से वो बिजनेस बंद हो गया और फिर आगे करने के लिए कुछ नहीं बचा। अल्लाह ने थोड़ा सा जहन दिया था जो अभी भी काम आ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड के फॉर्म्स निकलते हैं, तो मैंने बीएड का फॉर्म अप्लाई किया और खुदा का शुक्र ये हुआ कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 8000 समथिंग फॉर्म्स थे, जिसमें 72 सीट्स थी और 5 सीट्स सिर्फ मैथ्स के लिए थी और मैंने मैथ्स के लिए अप्लाई किया था। उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ 2 ही कॉलेज होते थे, कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हुआ। मैं सिर्फ वहीं से अपनी शुरुआत आपको बताना चाहता हूँ कि शीला धवन हमारी इंटरव्यू की पैनल की इंचार्ज थी। मेरा एक सब्जेक्टिव इंटरव्यू हुआ था और मेरा एक जनरल सवाल के जवाब को आज तक जवाब दे पाया हूँ, उसको पूरा कर पाया हूँ या नहीं, या कोशिश कर रहा हूँ डाला उस टाइम। और एक बहुत ही आइडियल सा, शायद मैं आज तक भी
ऐसा अच्छा भाई आप भी चलाइए, मैं इधर आप एक ग्रुप करवा देंगे। डालना है ऐसे? हाँ डालना है। सर एक मिनट रुकिएगा यहीं, आप आइए। मोती भले सोने के ना हो लेकिन भाव 100% हीरे वाले हैं। सामने देखिए। जोरदार तालियां सर के सम्मान के लिए। सर सामने एक सेकंड आइए। अध्यक्ष आइएगा सर, सीधा हो जाइएगा। एक ग्रुप डालिए भैया, एक ग्रुप बना लीजिए। सर सामने आ गया। श्री महावर मिश्रा जी का सर सर सामने बहुत बहुत सर इधर देखिएगा। सर सामने सर इधर सामने देखिएगा इधर। बहुत ही सम्मान के योग हमारे भूतपूर्व पुरुष के बारे में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि मोबाइल है इसका जो यदि किसी का देन है तो हमारे राजीव गांधी जी की देन है, जिनके चलते आज ये चीज मिला। और आज जो लोग उनको कंप्यूटर बॉय कहा करते थे, आज उनके हाथ में भी मोबाइल और लैपटॉप के बिना काम नहीं चलता। तो ये सबसे बड़ी हमारा स्वर्गीय राजीव गांधी जी का देन, जो आज देश में नहीं बल्कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लेकर के आज संसार में इस बात की लोहा मानता है। आज उन महान पुरुष के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ। आज इन्हें भी जो ऑर्गेनाइज किए उन्हें भी हम बहुत बधाई देते हैं। जैसे महापुरुषों के बारे में आप आज अवार्ड और लोगों को बुला करके सम्मान करते हैं, इसलिए आपको भी बहुत बधाई देता हूं। मैं विलम्ब से आने का कारण कि एक ही समय पर 3 प्रोग्राम आप लोग किए हुए हैं। एक इंडिया हैबिटेट सेंटर में भी चल रहा है, वहाँ भी था, और कंस्ट्रक्शन क्लब में भी है। क्षमा चाहूँगा विलम्ब से आने के लिए और क्षमा चाहूँगा जाने के लिए भी। लेकिन सत्यराज जी साहब को जो मुझे याद है, ऐसे जाने माने हस्ती हैं। जब झारखंड में राज्यपाल रहे, बड़े अच्छे से इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और मैं तो समझता हूँ हम सबके प्रेरणा के रूप में हैं जो आज इस बीच में बैठे हैं। हमारे भाई सफदर खान साहब भी हमारे बीच में हैं, उन्हें भी सलाम करता हूँ जो आप जैसे लोगों से आज मुझे भी मिलने का मौका मिला। और उन महान आज इस युग में ऐसे जो 18 साल की उम्र में युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया, तो राजीव गांधी ने दिया। और ऐसे महापुरुषों के चरणों में सर झुका कर प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू सर।
और उर्दू जुबान की तारीफ जितनी भी की जाए कम होती है। डॉक्टर दीपक सत्संगी सर, आप भी आइए। मोहम्मद खालिद, सलीम सिद्दीकी सर, रंजीत चौहान, ऊपर चले वाक्य अनवर जोशी सर और दीक्षित धनकानी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, बहुत शुक्रिया आपका। और जो है यकीन ये यहाँ से तो जाहिर हो रहा है कि जो ये महफिल, ये जितनी पॉलिटिकल चीज़ें हो चुकी हैं उसके बाद की महफिल है, जो मुशायरे के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। बहरहाल सबसे पहले 4 पंक्तियाँ राजीव गांधी जी को समर्पित कर रहा हूँ कि वतन के वास्ते जो भी शहीद होते हैं, वतन के वास्ते जो भी शहीद होते हैं, उन्हीं की याद में पल के सभी भिगोते हैं। वो मर मिटे हैं हमारे लिए ही सरहद पर। और शेर करता हूँ कि जब दिल में कोई बस जाता है उल्फत का नशा छा जाता है, जब दिल में कोई बस जाता है उल्फत का नशा छा जाता है। अब अपनी हालत ऐसी है, अब होश में आना मुश्किल है, और हम तुमसे मोहब्बत करते हैं बस तुम पर ही हम मरते हैं। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं बस तुम पर ही हम मरते हैं। ये जान गए हैं लोग सभी, अब प्यार छुपाना मुश्किल है, और नजरों को चुराकर जब हमसे वो बात करे तो ऐसे में, नजरों को चुराकर जब हमसे वो बात करे तो ऐसे में, नजरों से गिराना आसान है पलकों पे बिठाना मुश्किल है। और गजल का मतलब मुजाहिर फरमाया कि ये इश्क समंदर है अंबर है, अब बाहर आना मुश्किल है, अब कोशिश करना बेजा है, अब बाहर आना मुश्किल है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अमर भाई, बहुत मुख्तसर सी गज़ल आपने पढ़ी। इसके बाद हमारे एक और शायर, इनकलाबी शायर हमारी फहरिस्त में है, जनाब खालिद आज़मी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलम। देखिए जो थोड़ी सी चहलकदमी है इस वक्त, थोड़ा सा बेदारी के साथ सुन लीजिए, वैसे भी हम लोग 2 मिनट रखने वाले हैं, तो आए खालिद। मुशायरा देखने वाले जा चुके, सुनने वाले बैठे हैं, तो मुझे खुशी हो रही जो भी लोग सुनने के लिए बैठे हैं वो बाज़ौक़ लोग हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बलिदान की बात तो जोशी साहब ने कह दी, बहरहाल बलिदान अभी मैं नहीं देना चाहता, अभी वक्त है। मैं शुरू करता हूँ 4 मिसरे से कि बस हमारी जिंदगी में एक कमी बाकी रही। सिद्दीकी साहब, टी.एस. सिद्दीकी साहब बैठे हैं और उनको नजर कर रहा हूँ कि बस हमारी जिंदगी में एक कमी बाकी रही, हर गुनाह हम कर चुके, बस खुदकुशी बाकी रही। बस हमारी जिंदगी में एक कमी बाकी रही, हर गुनाह हम कर चुके, बस खुदकुशी बाकी रही। और बेवफा कैसे कहूँ, मजबूर कहना ठीक है, हम चले 2 सिमत लेकिन दोस्ती बाकी रही। हम चले 2 सिमत लेकिन दोस्ती बाकी रही। और 4 मिसरे देखिएगा कि गलत नजर के इशारे कभी नहीं लेते, गलत नजर के इशारे कभी नहीं लेते, भंवर पसंद किनारे कभी नहीं लेते, और बगैर शमा जो तारीकियों में चलते हैं वो चांदनी के सहारे कभी नहीं लेते, वो चांदनी के सहारे कभी नहीं लेते। और गजल का मतला और 2-3 शेर देखेगा कि जुल्मों सितम की दास्तां तहरीर बन गई, जुल्मों सितम की दास्तां तहरीर बन गई, सच बात मेरे पैर की जंजीर बन गई, सच बात मेरे पैर की जंजीर बन गई। क्यों पूछते हो मुझसे मोहब्बत की दास्तां, फरहात एहसास साहब, क्यों पूछते हो मुझसे मोहब्बत की दास्तां। ए मुफलिसी ही मेरे लिए हीर बन गई, ए मुफलिसी ही मेरे लिए हीर बन गई, ख्याल यार की तनवीर बन गई। तारीख है गवाह कोई झूठ नहीं है, तारीख है गवाह कोई झूठ नहीं है। मजलूम की कलम उठी शमशीर बन गई, मजलूम की कलम उठी शमशीर बन गई। और ऐसी फरेबी बातों को कब तक सुनेंगे हम, कहते हैं कि आपकी तकदीर में लिखा था।